और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं महावीर सिंह राणा। महावीर, क्या कुछ तैयारियां इस बार प्रशासन की ओर से की गई और हम देख रहे हैं लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, 4 दिन में ही 1 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। बिल्कुल निश्चित पे जैसे हमने देखा में जो है आंकड़ा थोड़ा बढ़ गया था। जो हमने देखा है कि 14,000 के आसपास जो है यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के लिए यात्री उमड़े थे। अब जैसे बद्रीनाथ के कपाट खुले उसके बाद यात्रियों की संख्या थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, मगर अभी देखने को यह आ रहा है कि जो पिछला जो 2 दिन से हमने देखा है कि कल और परसों से जो है यहाँ पे थोड़ा यात्रियों की संख्या अभी घटी है। 5 और 6,000 के आसपास अगर मैं बात करूंगा, यमुनोत्री धाम में 6,000 और गंगोत्री धाम में 5,000 के आसपास यात्री पहुंचे। थोड़ा सा घटा जरूर है, मगर अब आने वाले वक्त में धीरे धीरे जिस तरह से रिदम बनेगा, जो बाह्य लोग हैं वो पहुंचेंगे, जो यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी है पहले से। जो है उन्होंने जो है पहले 2 महीने पहले से यहाँ पे तैयारियां शुरू कर रखी थी, तो यात्रा मार्ग इस समय कहीं बाधित नहीं हो रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है, कुछ दिनों बाद जो है 2-3 दिन के लिए जैसे मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, तो बारिश होने की संभावना, ओले और बिजली कड़कने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो जो उचली इलाके हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जो हिमालय की ट्रैकिंग करने जाते हैं या एक्सपीडिशन क्लाइंबिंग करने जाते हैं, उन पे अभी हाल फिर जिला प्रशासन ने 3-4 दिनों के लिए रोक लगा रखी है कि वो उत्तरी इलाके में न जाए। और बाकी जो प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, हमने पहले भी बताया था कि 108 जो है हर 14 किलोमीटर 108 हर 3 किलोमीटर के बाद जो है पुलिस विभाग के जवान खड़े हैं कि अगर माना कहीं पे ट्रैफिक को किस तरह से बाधित होता है तो उसको किस तरह से पास किया जाएगा, तो पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद। उसी तरह जिलाधिकारी ने भी कंट्रोल रूम के द्वारा मीटिंग की गई है कि आपदा प्रबंधन को देखते हुए, जिस तरह हमने जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है, आपदा अलर्ट बोर्ड पे रखा है, जो यहाँ पे बीआरओ है या नेशनल हाईवे की जो कार्यदायी संस्था है, उन सबको जो है कहा गया है कि जो अति संवेदनशील है, सबसे ज्यादा डेंजर जोन है, जहाँ पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होने की संभावना है बारिश के टाइम पे, तो वहाँ पे अपने जेसीबी और पॉकलेन मौजूद रखें, अपने जो मजदूर हैं उनको वहाँ पे रखें, जो ग्रिप के जवान है, यहाँ पे जो ग्रिप के लेबर है उनको जो है क्षेत्र में छोड़ा गया है कि आप 24 घंटे रात और दिन ड्यूटी देंगे। किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप उसको तुरंत जो है सतर्कता करके खोलेंगे। और उसी तरह टोल फ्री नंबर किया गया है, आप आपदा प्रबंधन के थ्रू एक टोल नंबर फ्री किया गया है कि अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप उस टोल फ्री के नंबर पे 24 आवर्स किसी समय भी कॉल करके जो है ये फोन कर सकते हैं और वहां पे तुरंत टीम पहुंचेंगे। उसी तरह जिलाधिकारी लगातार हमने देखा कि दोनों धामों के लिए अगर बात करूं, गंगोत्री यमुनोत्री धामों के पूरे पड़ाव में हमने देखा, जैसे यमुनोत्री में अगर बात करेंगे तो यमुनोत्री जो है पैदल मार्ग है, 7-8 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, वहां पे सबसे ज्यादा 8 घंटे की संभावना। बिल्कुल महावीर, यानी तमाम टीम्स को यहाँ पर पहले से स्टैंड बाय रखा गया है ताकि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो जल्द से जल्द यहाँ पर रिस्पांस रेट के साथ जो है वहाँ पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया जाए। हमारे साथ तुषार भी जुड़ गए देहरादून से ज़्यादा जानकारी के साथ। तुषार, देहरादून में कितना उत्साह है चारधाम यात्रा को लेकर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अगर 4 दिनों में आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया तो आने वाले दिनों में लगातार ये आंकड़ा इसी प्रकार बढ़ता हुआ नजर आएगा। तुषार, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तुषार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महावीर, आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। महावीर, देखिए अगर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर मुश्किलें दोगुनी हो जाती हैं, तो किस तरीके से ऐसी विषम स्थिति के लिए प्रशासन की ओर से तैयारी की गई है? क्योंकि हम बता रहे हैं कि पहले जो है उत्तरकाशी एक अति संवेदनशील जिला है और यहाँ पे आपदा की दृष्टि से हमने देखा सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड तैयारी पहले करके 2 बार प्रैक्टिस किया गया था कि अगर तो हम किस तरह जो आपदा प्रबंधन किसी भी जवान स्थानीय पुलिस है तो कुल मिलाकर चारधाम यात्रा को लेकर भारी उत्साह है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी तमाम जानकारी साझा की है कि पहले से टीम को स्टैंड बाय पर यहां पर रखा गया है ताकि तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, उनको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर ऐसी कोई आपात स्थिति बनती है, कोई भी ऐसी स्थिति लैंडस्लाइड की बनती है तो उसको जल्द से जल्द ठीक करने का काम किया जाए, तमाम श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जाए। इसलिए पहले से ही टीम्स जो है स्टैंड बाय पर रखी गई हैं और आंकड़ा जो अभी हमने आपको बताया है कि 1 लाख के पार महज 4 दिन में ये पहुंच गया है, तो आने वाले दिन का अनुमान आप अपने आप से लगाइए कि कितना ज्यादा ये आंकड़ा आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इस बीच रुद्रप्रयाग से हमारे साथ कुलदीप भी जुड़ गए, हमारे संवाददाता। कुलदीप, रुद्रप्रयाग में कितना उत्साह है चारधाम यात्रा को लेकर?
देखिए, 3 से 4 दिनों की यात्रा रुद्रप्रयाग के केदारनाथ मंदिर की हो गई है और करीबन 70,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दरबार में मत्था टेक दिया है। लेकिन क्योंकि एक तो मध्य हिमालयी क्षेत्र में ये धाम है और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला ये धाम है, काफी चुनौतीपूर्ण यहाँ पे यात्रा को लेकर रहती है। लेकिन जो कल रुद्रप्रयाग प्रशासन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, घोड़े खच्चरों में जो बीमारी हुई है, 24 घंटे के लिए घोड़े खच्चरों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे अब केदारनाथ की डगर और भी मुश्किल हो गई है। और खासतौर पे जो केदारनाथ में खाद्यान्न को लेकर एक बड़ा संकट वहां पे पैदा होने वाला है, क्योंकि घोड़े खच्चरों से ही केदारनाथ जो 17 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा है वहां पे खाद्यान्न सामग्री पहुंचाई जाती थी। तीर्थ यात्री भी घोड़े खच्चरों का सहारा लेते थे। लेकिन 24 घंटे का एक तरह से हम कहेंगे कि लॉकडाउन घोड़े खच्चरों के लिए लग गया है। और पशुपालन विभाग के अधिकारियों से जब हमने वार्ता की तो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि जो ये 24 घंटे का लॉकडाउन है घोड़े खच्चरों के लिए, इसकी अवधि और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि 15 से 16 घोड़े खच्चर केदारनाथ की में बीमारी से मर चुके हैं और इसके अलावा करीबन 35 से 40 घोड़े खच्चर वहां पे बीमार पड़े हैं। लगातार ये घोड़े खच्चरों का संक्रमण फैलता जा रहा है। इस लिहाज से वहां पर घोड़े खच्चरों का जो लॉकडाउन है वो उसकी अवधि 1 सप्ताह से 10 दिन तक भी बढ़ाई जा सकती है। तो इससे कहीं ना कहीं केदारनाथ की यात्रा और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। जी बिल्कुल चुनौतीपूर्ण ही हो गई है। तुषार, आपके पास आऊंगी। तुषार, देखिए जिस तरीके से व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं, तो क्या कुछ फीडबैक यहाँ पर श्रद्धालुओं का इन व्यवस्थाओं को लेकर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो व्यवस्थित तौर पे यहाँ पर पूरी यात्रा शुरू हुई थी। जो पिछले वर्ष पंजीकरण की जो समस्या देखने को मिल रही थी और क्राउड मैनेजमेंट की जो व्यवस्था पिछली बार अवस्था देखने को मिल रही थी, वो इस बार नहीं देखने को मिली, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारों धामों में जब कपाट खुलने के समय वहाँ पर मौजूद थे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस इसे बताया जा रहा है, 2 दिनों में 14 घोड़ों की इसमें मौत बताई जा रही है। और इससे पहले भी करीब अगर अप्रैल महीने की बात की जाए तो पूरे महीने जो पशुपालन विभाग है वो वहाँ पर उन्होंने स्क्रीनिंग चलाई थी, जांच सब घोड़ों की गई थी। वहाँ पर 16,000 से अधिक जो घोड़े खच्चर हैं उनकी वहाँ पर जांच की गई थी, जिसमें कई 250 से के आसपास जो घोड़े खच्चर हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे इसी बीमारी से, और जो पॉजिटिव नहीं थे उनको ही यहाँ पर इस यात्रा में संचालित करने दिया जा रहा था, जो इनके मालिक थे। लेकिन फिर भी ये समस्या देखने को मिली है। 2 दिन में ही 14 जो घोड़ा खच्चर हैं उनकी मृत्यु की जो बात सामने आई है, जिसके बाद पशुपालन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यात्रा पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि अत्यधिक लोग जो यात्रा करते थे वो घोड़ा खच्चर के माध्यम से करते थे। और जो मौसम फैक्टर भी आ रहा है, क्योंकि अत्यधिक लोग इससे ज़्यादा अगर कम इसके बाद अगर बात की जाए तो हेलीकॉप्टर यात्रा भी करते हैं, लेकिन जो मौसम का फैक्टर है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 दिन का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया गया है। 7, 8 और 9 मई को जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, खासकर उत्तरकाशी के लिए, क्योंकि वहाँ पर 2 धाम है, यमुनोत्री धाम वहाँ पर पड़ता है, गंगोत्री धाम वहाँ पर पड़ता है। और वहाँ माना जा रहा है कि जो अत्यधिक बरसात वहाँ पर हो सकती है और 4000 फीट से अधिक जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, और जिसके कारण जो हेली सेवा है उस पर खासा तौर पर यहाँ पर असर पड़ सकता है। तो कह सकता है कि जिस तरह से एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो 2 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं चारधाम यात्रा के, और जिसमें केदारनाथ धाम में ही 1 लाख से अधिक श्रद्धालु हैं। तो कहा जा सकता है कि जो ये 24 घंटे का जो लॉकडाउन लगा है जो घोड़ा खच्चरों पे, उससे कहीं ना कहीं जो यात्रा है उस पर प्रभावित हो सकता है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि जो खाद्य पदार्थ है वो घोड़ा खच्चरों की मदद से ऊपर पहुंचते थे, तो उसमें भी समस्या देखने को मिल सकती है। फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है यहाँ पर लोगों को निर्देश भी ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रशासन की तैयारियां पूरी तरीके से पुख्ता हैं और इस बीच श्रद्धालुओं का उत्साह भी अपने चरम पर है चारधाम यात्रा को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।